बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं सर्जरी पर। और सर्जरी में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो जो हैंडी पॉइंट्स बनते थे वो और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने सारे एक की 8-9 पेजेस में दे दिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग सर्जरी पढ़ोगे तो आप लोगों का आधे घंटे में पूरा सर्जरी का सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुनना गौर से और सारा सुनना है, एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को समझ लगेगी। और जो जो एग्जाम के एमसीक्यूज होंगे, पॉइंट होंगे, मैं सारे बताता जाऊंगा, आप लोगों ने गौर से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले देखें सियालोलिथासिस। सियालोलिथासिस में क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड की स्टोन्स होती हैं। ठीक है, और जो स्टोन्स होती हैं मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर। ठीक है, ये 80 to 90% होती हैं। और इसके अलावा एग्जाम में एमसीक्यूज आती है कि जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा बाद में ड्रेन किस डक्ट के जरिए होता है, वो होता है वर्टन्स डक्ट। ठीक है, इसको वर्टन्स डक्ट कहते हैं। और इसके अलावा सेकंड मोस्ट कॉमन अगर पूछें सलाइवरी ग्लैंड की स्टोन, वो होती है पैरोटिड ग्लैंड में, जो 5 to 20% केसेस में आती हैं। ठीक है, इसके बाद पूछते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड में सलाइवा की प्रोडक्शन होती है वो किस डक्ट के जरिए ड्रेन होती है, तो वो आप लोगों ने बताना है, स्टेनसन डक्ट। ठीक है, स्टेनसन डक्ट। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज दोनों आती हैं। और इसके अलावा जो थर्ड होता है सिलेवरी ग्लैंड, वो सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, वो बहुत ही रेयर होता है। इसके बाद काजेज देखें, डिहाइड्रेशन। सियालोलिथासिस का मोस्ट कॉमन काज डिहाइड्रेशन ही है। इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, जो डक्ट्स हैं इनका ट्रॉमा हो जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा मिनरल प्रेसिपिटेशन हो सकती है जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से भी स्टोन हो सकती हैं। तो इसका हॉलमार्क देखिए, रिकरेंट पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड होगी, स्पेशली ड्यूरिंग मील्स। जब पेशेंट खाना खाएगा तो सलेवरी ग्लैंड की स्टिमुलेशन हो जाती है, सलेवरी की प्रोडक्शन हो जाती है, आगे डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होती है स्टोन की वजह से, तो पेशेंट को क्या होता है, खाना खाते हुए शदीद पेन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, इनिशियल आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है और गोल्ड स्टैंडर्ड जो करनी है सियालोग्राफी या सीटी स्कैन करनी है। ठीक है, ये भी कभी कभार इन्वेस्टिगेशन भी पूछते हैं एग्जाम में। और इसकी ट्रीटमेंट आप लोगों ने क्या है, तो ट्रीटमेंट में आप लोगों ने पेशेंट को हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है, ज़्यादा पानी इंटेक करवाना है। और इसके अलावा ग्लैंड मसाज करना, काफ़ी हद तक ग्लैंड मसाज करने से जो स्टोन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन की हुई होती है, निकल जाती है। अगर नहीं जाती फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इंटरवेंशनल सर्जरी जो है वो इंडोस्कोपिक स्टोन रिमूवल है। अगर इससे भी स्टोन नहीं निकलते इंडोस्कोपी की मदद से, तब हम क्या करेंगे, लिथोट्रिप्सी। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें, सियालिडिनेटिस। जो सियालिडिनेटिस है ये इन्फ्लामेशन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड बाय मैक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड जो तीन मैंने बताया, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये अगर इनकी इन्फ्लामेशन हो जाते हैं मैक्रोबायोलॉजिकल एजेंट की वजह से, इसको बोलते हैं सियालिडिनेटिस। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो होता है वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, और जो मोस्ट कॉमन वायरस होती है वो मम्प्स होती है। ठीक है, मम्प्स मोस्ट कॉमनली पैरोटिड ग्लैंड को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, समटाइम हो सकता है कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड को भी इन्वॉल्व कर ले। और इसके अलावा देखिए हॉलमार्क, पेशेंट कैसे आएगा, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड, अरेथीमा होगा। ठीक है, रेडनेस स्वेलिंग होगी। और इसके लिए प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा अगर बैक्टीरियल होगा। ठीक है, वर्सन्स विद मील्स, जब आप खाना खाएंगे खाने के साथ ये पेन जो होता है वो वर्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो सलावा पीछे से स्टिमुलेट प्रोड्यूस हो रहा होता है, आगे आता नहीं, तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, सीवियर पेन होता है। नीचे देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है सजोग्रेन सिंड्रोम। ठीक है, सजोग्रेन सिंड्रोम, इसको मिस नहीं करना। इसका काज देखें, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ सिलेवरी एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन सिलेवरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, एसोसिएटेड विद HLA-DR3। ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड और जो लैक्रिमल ग्लैंड है इनकी ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एसोसिएट करता है HLA-DR3। और इसके अंदर क्या होती है, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है और ये एसोसिएट करता है कुछ डिजीज के साथ। तो वो कौन सी होती हैं, जो पहले से चल रही होती हैं, कौन सी, ये मोस्टली एसोसिएट करता है रिमोटॉइड आर्थराइटिस या SLA के साथ। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, SLA रिमोटॉइड आर्थराइटिस, या आगे हम रिमोटोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, हॉलमार्क, ड्राई माउथ, ड्राई आइज, सब कुछ भूल जाओ, ये दो लफ्ज आप लोगों ने नहीं भूलना। ड्राई माउथ, ड्राई आइज मिल रहे हैं तो आप लोगों ने सोचना सिलेवरी ग्लैंड और लैक्रिमल ग्लैंड में मसला है, तो वो क्या हो सकता है, सजोग्रेन सिंड्रोम। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और ड्राई माउथ को हम जीरोस्टोमिया कहते हैं, ड्राई आइज को हम केराटोकंजक्टिविटिस कहते हैं, सिक्का। ठीक है, केराटोकंजक्टिविटिस सिक्का।
और bilateral salivary gland enlargement होती है, ठीक है। ड्राई माउथ, ड्राई आइज विद salivary gland enlargement, ठीक है, इसको बोलते हैं सजोगन सिंड्रोम। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आप लोगों ने क्या करना है, एंटी एसएसए रो, एंटी सजोग्रन सिंड्रोम ए, इसमें रो एंटीबॉडी होती है। एंटी सजोग्रन सिंड्रोम बी जो होती है उसमें क्या होता है, ला एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। ये दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, इनके नेम आप लोगों ने याद रखने हैं, समटाइम एग्जाम में पूछते हैं। और बियोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें क्या, लिम्फेटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, सिम्टोमेटिक रिलीफ, आर्टिफिशियल टीयर्स एंड सलावा आप लोगों ने डालना है। और इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, सियालो को जूस देने हैं आप लोगों ने। वो कौन सा होते हैं, पियालोकार्पिन। सियालो को जूस जो होते हैं ये पियालोकार्पिन इसलिए दे रहे होते हैं जो इसकी ड्रेनेज में हेल्प मिलती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। जो सलावा है या टीयर हैं ये ड्रेनेज में काफ़ी हेल्प मिलती है। और इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर सीवियर केसेस, ठीक है। ये सीवियर किस्म में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन या कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, सैलिवरी ग्लैंड ट्यूमर। अगर सैलिवरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है तो वो मोस्ट कॉमन कौन सा हो सकता है, मोस्ट कॉमन इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन सैलिवरी ग्लैंड का ट्यूमर प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यू पूछते हैं। और किस ग्लैंड का होता है, प्रोटेल ग्लैंड का, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये प्रोटेल ग्लैंड का होता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मोस्ट कॉमनली प्रोटेल ग्लैंड का होता है और ये मोस्ट कॉमन है। और इसके अलावा कंप्रेस फेशियल नर्व पूछते हैं एग्जाम में। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा या प्रोटेल ग्लैंड का अगर ट्यूमर है तो किस नर्व को कंप्रेस कर सकता है, वो फेशियल नर्व है, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। पिछले एनआरए में हमारे में आई हुई थी, ठीक है। प्रोटेल पेरोटिडेक्टमी करो या कोई पैरोटिड ग्लैंड का एडिनोमा वगैरह जो कंप्रेशन होती है या नर्व डैमेज होती है पैरोटिडेक्टमी में, वो फेशियल नर्व होती है, ठीक है। और इसके अलावा इंग्यूनल हर्निया देखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं अलाउ पेरिटोनियल कंटेंट इनटू स्क्रोटम, ठीक है। जो पेरिटोनियल कंटेंट होते हैं ये आप लोगों के स्क्रोटम में प्रोट्रूड कर जाते हैं, ठीक है। इसको इंग्यूनल हर्निया कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी टाइप देखें, दो ही टाइप हैं, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, ठीक है। सबसे पहले इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया देख लें, ये एग्जाम में आता है। और पासेस थ्रू डीप इंग्यूनल रंग, ये याद रखना है, जो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया ये डीप इंग्यूनल रंग से पास होता है, ठीक है। और लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होता है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। और इसके अलावा फॉलोज थ्रू द इंग्यूनल कैनाल, ये इंग्यूनल कैनाल के अंदर से पास होके स्क्रोटम में जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन किन के अंदर होता है, चिल्ड्रन एंड यंग एज में होता है, ठीक है। ये चिल्ड्रन और यंग एज में अगर पूछें तो कौन सा इंग्यूनल हर्निया, तो वो होता है इनडायरेक्ट, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये डीप इंग्यूनल रिंग से पास होता है, इंग्यूनल कैनाल से गुजरता है, सुपरफिशियल रिंग से निकलता है, स्क्रोटम में जाके ठहरता है। और नेक्स्ट देखें डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, ठीक है। डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है, प्रोट्रूज थ्रू हैसेलबेक ट्रायंगल, एग्जाम में पूछते हैं कौन सा हर्निया जो कि हैसेलबेक ट्रायंगल से गुजरता है, वो क्या है, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट देखें मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। वो कौन सा, लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल, ये कौन सा, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। और ये मोस्टली कब होता है, ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। जब इंग्यूनल कैनाल या इंग्यूनल मसल्स में, इंग्यूनल लिगामेंट में वीकनेस हो तब ये डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया हो सकता है, ठीक है। ये ओल्ड एज में होता है। नेक्स्ट इसके काजेज देखें, इसके जो काजेज हैं इंग्यूनल हर्निया के, कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। जो कॉन्जेनिटल है ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है इसके ऊपर, और जो एक्योर्ड है इसके ऊपर भी कभी कभार पूछते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है, जो कॉन्जेनिटल है परसिस्टेंट पैटेंट प्रोसेसेस वेजिनालिस, जो परसिस्टेंट पैटेंट प्रोसेसेस वेजिनालिस होता है, ये आप लोगों के पेरिटोनियम से ये स्क्रोटम तक एक पाथवे होता है जो कि बर्थ से पहले होता है, बाद में ओब्लिटरेट हो जाता है। समटाइम ओब्लिटरेट नहीं होता, अगर ये ओब्लिटरेट नहीं होता तो बच्चों में ये इनडायरेक्ट इंग्यूनल सिंस बर्थ से होता है, और हाइड्रोसील भी हो सकता है, ठीक है। ये भी कॉन्जेनिटल होते हैं, दोनों इनडायरेक्ट या हाइड्रोसील ये सिंस बर्थ से हो सकते हैं। तो एमसीक्यू मोस्टली आती है, ये दोनों में कंफ्यूजन होती है, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है कि इसमें इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया के फीचर हैं या इसके हाइड्रोसील के फीचर, ठीक है। दोनों को आप लोगों ने सेपरेट देखना होता है। नेक्स्ट देखें एसोसिएट के अलावा ये अक्योर्ड क्या है, अक्योर्ड जो है ये वीक एब्डोमिनल वॉल, क्रोनिक कफ हो पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन, हैवी वेट लिफ्टिंग, ये क्या कौन सा हर्निया हो सकता है, ये डायरेक्ट, ठीक है।
ये डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया हो सकता है। ठीक है, ये वीक एब्डोमिनल वॉल, क्रोनिक कफ, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे क्योंकि एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से जो पेरिटोनियम कंटेंट होता है जो प्रोड्यूस करते हैं स्क्रोटम में इंग्यूनल कैनाल से के ऊपर से पास होके। ठीक है, ये हैसेलबर्ग ट्रायंगल से गुजरता है। और इसका हॉल मार्क देखिए, ग्रोइन स्वेलिंग दैट इनलार्ज विद स्ट्रेनिंग। ठीक है, ग्रोइन स्वेलिंग दैट इनलार्ज विद स्ट्रेनिंग एंड रिड्यूस व्हेन लाइंग डाउन। जब पेशेंट नीचे लेटता है तो ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मे हैव एसोसिएटेड पेन एंड डिस्कम्फर्ट, इसमें पेन भी हो सकता है। ठीक है, और रिंग एक्लूजन टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हमने डिफरेंशिएट करना होता है, देखना होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछते हैं। इनडायरेक्ट जो इंग्यूनल हर्निया उसमें क्या स्वेलिंग कंट्रोल्ड बाय अक्लूडिंग द डीप इंग्यूनल रिंग। डीप इंग्यूनल रिंग पे आप लोगों ने हाथ रखना है प्यूबिक सरफेस से 2 सेंटीमीटर अबव, और पेशेंट को कहना है कि खांसी करे। जब वो खांसी करता है तो अगर वो अपेयर हो जाए, ठीक है, तो वो डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया, अगर अपेयर नहीं हो तो वो इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। ठीक है, अगर अपेयर नहीं हुआ, ठीक है, और टेस्ट क्या होगा, रिंग एक्लूजन टेस्ट विल बी पॉजिटिव। इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, और डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है, जो डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया में होता है ये होता है कि स्वेलिंग परसिस्ट डिस्पाइट एक्लूजन। ठीक है, जब आपने डीप इंग्यूनल रिंग को फिंगर से प्रेस किया हुआ है तो पेशेंट कहोगे खांसी करे, खांसी उसने की है फिर भी वो निकल आया। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। ठीक है, मसला कहाँ पे, इंग्यूनल कैनाल के ऊपर से, मसला एब्डोमिनल वॉल से। ठीक है, और इसमें टेस्ट जो कहेंगे हम कहेंगे ये नेगेटिव है। ठीक है, रिंग एक्लूजन टेस्ट इज नेगेटिव इन डायरेक्ट, और पॉजिटिव कहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया में। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट देखें, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी, प्रोलीन मैश रिपेयर। ठीक है, प्रोलीन मैश रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसमें, इंग्यूनल हर्निया में। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। और इसके अलावा अल्टरनेट क्या कहना है, हर्नियोरेफी हर्नियोटोमी करते हैं। ठीक है, हर्नियोटोमी हर्नियोरेफी। ठीक है, इनके नेम ही याद रख लें, एग्जाम में प्रोसीजर नहीं पूछते। और इमरजेंसी में हमें क्या करना है, इमीडिएट सर्जरी फॉर स्ट्रैंगुलेशन ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया। समटाइम आ जाता है पेशेंट इमरजेंसी में ऑब्स्ट्रक्टिव हर्निया के साथ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, तो इमरजेंसी में सर्जरी करनी होती है। ठीक है, हर्नियोरेफी हर्नियोटोमी वगैरह हर्नियोप्लास्टी करनी होती है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इमरजेंसी में हमने क्या करना है, इमीडिएट सर्जरी करनी होती है। नीचे देखिए फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया के सबसे पहले देखें काज क्या हो सकते हैं, वीकनेस इन फीमोरल कैनाल मोस्ट कॉमन सीन इन फीमेल। एग्जाम में पूछते हैं कौन सा हर्निया जो कि मोस्ट कॉमन होता है फीमेल में, तो वो कौन सा होता है, फीमोरल हर्निया। ठीक है, अलाउ टू पास पेरिटोनियम कंटेंट। ठीक है, जो पेरिटोनियम कंटेंट होते हैं फीमोरल ग्लैंड से पास होकर ये थई में जाके ठहरते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फीमोरल हर्निया। इसका जो हाल मार्क है, बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट। ठीक है, ये कहाँ से गुजर रहा होता है, बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट। रिस्क क्या होता है इसका, स्ट्रैंगुलेशन। ठीक है, ये स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है इससे। ठीक है, और इसकी जो ब्लड सप्लाई वो कंप्रोमाइज हो सकती है। ठीक है, घट वगैरह की। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करना है, ये क्लिनिकल डायग्नोज करते हैं, इनिशियल हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो इनिशियल आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड चूज करना है। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिपेयर करना है हमने, हर्नियोरेफी और हर्नियोप्लास्टी करनी है। ठीक है, जिसके ट्रीटमेंट एग्जाम में जो मोस्टली क्वेश्चन आता है, या तो वो पूछते मोस्ट कॉमन, या तो पूरा पूरा केस दे देते हैं। ठीक है, तो कहेंगे ये जो हर्निया है ये पास हो रहा है कहाँ से, बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट। ठीक है, ये इसका हाल मार्क है। ठीक है, यहाँ से याद रखना बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट से पास हो रहा है, और मोस्ट कॉमन फीमेल में होगा, तो आप लोगों ने केस को पिक करना है। नेक्स्ट देखें एपिगैस्ट्रिक हर्निया, वीकनेस इन द लीनियर अल्बा। ठीक है, जो लीनियर अल्बा होता है ये कहाँ पे होता है, ये आप लोगों के जिफेड प्रोसेस लेकर उम्बिलिकस तक जो मिड वाला एरिया होता है इसको हम लीनियर अल्बा कहते हैं। ठीक है, कॉमन इन मिडिल एज्ड मैन। ठीक है, ये मिडिल एज जो मैन होते हैं उनके अंदर कॉमन है। हालमार्क क्या, स्मॉल पेनफुल लंप बिटवीन द उम्बिलिकस एंड जिफेड प्रोसेस। ठीक है, स्मॉल पेनफुल लंप होगा, फील होगा, या जब आप लोग पल्पेट करेंगे आप लोगों को पता होगा। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने क्या करनी है, इनिशियल अल्ट्रासाउंड ही करना है। ठीक है, कोई भी लंप एब्डोमिनल स्वेलिंग वगैरह तो इनिशियल अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है, और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या, सर्जिकल रिपेयर करनी है, प्राइमरी सूचर और मैश लगाना है। ठीक है, प्राइमरी सूचर या मैश लगाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोट्रूजन हो रही है ये प्रिवेंट हो जाए। ये टेक्निक देखें, जो जो टेक्निक है ये फीमोरल हर्निया के यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये फीमोरल हर्निया की हैं। ठीक है, लॉक वोट प्रोसीजर या मक्कीव प्रोसीजर, ये एग्जाम में पूछते हैं। या ठीक है, यहाँ पे गलती से इसके साथ एडिशन हो गई है, ये लॉक वोट प्रोसीजर मक्कीव प्रोसीजर फीमोरल हर्निया में है। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने बस नेम याद रख लेने हैं। ठीक है, एग्जाम में कभी कभार इनके नेम पूछते हैं। ठीक है, लॉक वोट प्रोसीजर और मक्कीव प्रोसीजर। ठीक है,
बाकी इन डिटेल जाने में ज़रूरत नहीं है, आप लोग फिर ये सारे भूल जाओगे, जितनी पढ़ा इतनी याद करें। इंसिजनल हर्निया, अगर इंसिजनल हर्निया की बात करें तो पुअर वाउंड हीलिंग पोस्ट सर्जरी हो सकती है। पुअर वाउंड हीलिंग पोस्ट सर्जरी अगर कोई हुई है तो रिस्क फैक्टर किसकी चीज़ का मिलता है, इंसिजनल हर्निया का। तो अगर इंसिजनल हर्निया करवाना किन लोगों में पोस्ट ऑप के बाद हो सकता है, वो ओबेज पीपल या कोई इन्फेक्शन, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर मोस्टली। और इसमें क्या होता है, बल्ज एट प्रीवियस सर्जिकल से, ठीक है, जो जहाँ पे सर्जरी हुई है वहाँ पे क्या होगा, बल्ज होगा। और क्लिनिकल डायग्नोज करें, गोल्ड स्टैंडर्ड हमने क्या करना होता है, एडिशन वगैरह को देखना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसिजनल हर्निया में पेशेंट मोस्टली एडिशन के साथ, तो इसको चेक करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। और ट्रीटमेंट में हमने क्या, सर्जिकल रिपेयर विद प्रोलीन मैश, ठीक है, प्रोलीन मैश के साथ हमने रिपेयर, मोस्टली जो एब्डोमिनल सर्जरी होते हैं उनको प्रोलीन मैश के साथ रिपेयर करते हैं, ये याद रखना है। नीचे देखें डीवीटी, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। इसमें मोस्ट कॉमन साइट अगर एग्जाम में पूछें तो आप लोगों ने प्रोक्सिमल डीप वेन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रेमिटीज, ठीक है। डीप डीवीटी में मोस्ट जो कॉमन वेन इन्वॉल्व होती है, फिमोरल वेन इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है, फिमोरल वेन इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, डीवीटी के लिए। और पॉप्लिटियल वेन इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, ये भी डीवीटी में ही होती है, ठीक है, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन कहाँ पे रिस्क बनता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है। डीवीटी के अंदर अगर पूछें कि मोस्ट कॉमन वेन फिमोरल वेन है, अगर डीवीटी के अंदर पूछें कि कौन सी ऐसी वेन है जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, वो है पॉप्लिटियल वेन, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसके अलावा रेयर में इलियक वेन्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके काजेज देख सकें, नीचे देखें काजेज आप लोग देख सकते हैं, इसमें विट्रूस ट्रायड, ठीक है, विट्रूस ट्रायड में आप लोगों ने याद रखना होता है वेनस स्टेसिस, ठीक है, ये पुलिंग ब्लड होती है वेसल्स के अंदर। ये तब होता है जब आप लोग कोई प्रोलॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, या बेड रेस्ट करते हैं, ठीक है। इंडोथीलियल इंजरी हो सकती है, इंडोथीलियल इंजरी कोई ट्रामा वगैरह से, ठीक है। और हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट वगैरह, हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट क्या होती है, ये होती है जो कि कॉन्जेनिटल प्रोटीन CS फैक्टर 5 म्यूटेशन हो जाती है, ये भी है क्या काज करवा सकते हैं, डीवीटी, ठीक है, थ्रोम्बस बनते हैं। और इसके में पोस्ट सर्जरी इमोबिलिटी, कैंसर या थ्रोम्बोफिलिया हो सकता है, ठीक है, ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हैं। हॉल मार्क देखें इसका, यूनिलैटरल लेग स्वेलिंग पेन वार्मथ होती है, अरिथीमा होता है, ठीक है, यूनिलैटरल लेग पेन फॉल होती है, स्वेलिंग वार्मथ होती है। इसमें एक साइन आप लोगों ने याद रखना, एग्जाम में आता है, इसमें पॉजिटिव हुमान साइन होता है, पॉजिटिव हुमान साइन। इसमें क्या होता है, पेन इंक्रीज इन काफ ऑन डार्सी फ्लेक्शन ऑफ फुट, जब आप फुट को डार्सी फ्लेक्शन देते हैं तो काफ में सीवियर पेन हो जाता है, इसको कहते हैं हुमान साइन। और इसमें इन्वेस्टिगेशन देखें, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट लाइन डॉपलर अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, ये पिछले एनआरएम एग्जाम में एमसीक्यूज आई हुई थी, डीवीटी का पूरा केस ये होता, नीचे पूछा हुआ था कि हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फर्स्ट लाइन तो क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा डी डैमर फैब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट को डिटेक्ट करते हैं, ये मोस्टली हम किस में करते हैं, डीवीटी में करते हैं, और पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी करते हैं। इसके अलावा सिटी विनोग्राफी हमने गोल्ड स्टैंडर्ड करनी है, ठीक है, सिटी विनोग्राफी इज गोल्ड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन एंटीकोगुलेशन, फर्स्ट लाइन में हमने क्या करना है, एंटीकोगुलेशन देने, हेपरिन मोर सुपीरियर है देन इंफीरियर देनी है, वारफरिन देनी है, ठीक है। एग्जाम में जो अब एमसीक्यूज आएगी तो आप लोग से पूछेंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन डीवीटी, तो आप लोगों ने हेपरिन लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इफ प्रेगनेंसी ड्रग ऑफ चॉइस इज हेपरिन, ठीक है, ऑलवेज हेपरिन, प्रेगनेंसी में भी हेपरिन जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस है। वारफरिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्योंकि इसके ट्रेटेजिनक इफेक्ट होते हैं। और इसके अलावा एग्जाम में पूछते हैं कि हमने एंटीकोगुलेंट चलाए हुए हैं, सर्जरी करनी है, तो कब स्टॉप करेंगे, स्टॉप 48 आवर्स बिफोर सर्जरी, ठीक है, सर्जरी से 48 आवर्स पहले हमने ये एंटीकोगुलेंट्स को स्टॉप कर देना, हेपरिन वगैरह को, ठीक है, ये भी याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। और लेग इस्कीमिया देखें, कॉमन साइट कौन सी, सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी मोस्ट इफेक्टेड, ठीक है, सुपरफिशियल फीमोरल जो आर्टरी है लेग इस्कीमिया मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड होती है। और इसके अलावा योटो इलियक आर्टरी ये भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। इसमें काजेज देखें, एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन काज है, ठीक है, लेग इस्कीमिया में एम्बोलिज्म, ट्रामा और थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस फैटी स्ट्रिक बनती है। और हॉलमार्क देखें, पेशेंट कैसे आएगा लेग इस्कीमिया में,
6 पीज आप लोगों ने 6 पी याद रखने। पेन होगी लेग में, पेलर होगा पेशेंट, पल्सलेसनेस, ठीक है, जो पल्स होगी पल्स एब्सेंट होगी, ठीक है, डिस्टल पल्सेस एब्सेंट होंगी, और प्रेस्थीसिया होगा पेशेंट को, ठीक है, नमनेस वगैरह होगी, पैरालिसिस होगा, चल फिर नहीं सकेगा, ठीक है, कैलोथर्मिया और जो इसका टेम्परेचर का वेरी होगा, ठीक है, लेग का और होगा, बॉडी का और होगा। और इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने कैसे करना है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है, इनिशियल डॉपलर अल्ट्रासाउंड, और इसके अलावा क्या स्पेसिफिक एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है, स्पेसिफिक में एंजियोग्राफी करनी है, ठीक है, क्योंकि स्कीमिया तो वो उसको रूल आउट करने के लिए हम क्या करें, एंजियोग्राफी करते हैं मोस्टली स्कीमिया में। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, एक्यूट स्कीमिया में एंटीकोगुलेंट्स हेपरिन देने हैं, ठीक है, और थ्रोम्बोलाइसिस 4.5 आवर्स के अंदर हम लोगों ने क्या देना है, हेपरिन वगैरह, ठीक है, सर्जिकल एम्बोलेक्टमी भी करते हैं। और क्रोनिक स्कीमिया में लाइफ स्टाइल चेंजेस करने, एंटी प्लेटलेट्स एस्पिरिन देने हैं, या रिवेस्कुलराइजेशन, एंजियोप्लास्टी या बाईपास कर देते हैं, ठीक है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास करते हैं क्रोनिक केसेस में। नेक्स्ट देखें एनल फिशर, ठीक है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन एनल फिशर, ठीक है, पिछले एनआरएमएस में नहीं है लेकिन उससे पहले हर पेपर में आए। और कॉमन साइड देखें, लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर ऑन पोस्टीरियर मिडलाइन ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होता है पोस्टीरियर वाले, मोस्ट कॉमन इंटीरियर में भी होता है लेकिन मोस्ट कॉमन चांसेस जो इसके होते हैं पोस्टीरियर मिडलाइन ऑफ द एनल कैनाल, ठीक है, और इसके काजेज ट्रॉमा फ्रॉम द हार्ट स्टूल हो सकता है, मोस्ट कॉमन काज यही है, और इसके लिए कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पोस्ट ऑप हेमरोडेक्टमी भी हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है। और इसके अलावा देखिए हॉलमार्क, पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेफिकेशन विद ब्राइट रेड ब्लीडिंग, ठीक है, जब पेशेंट स्टूल पास करता है सीवियर पेन होता है, ठीक है, जब अल्सर से पास होता है, और इसमें होता क्या है असल में एनल जो स्फिंक्टर होता है वो स्पैज्म हो जाता है। और इसमें क्लिनिकल फीचर देखें, शार्प पेन, ब्लीडिंग ऑन स्टूल्स टिश्यू, स्पैज्म ऑफ एनल स्फिंक्टर, ठीक है, एनल फिशर में जो एनल स्फिंक्टर होता है वो स्पैज्म हो जाता है। एनल स्फिंक्टर इंटरनल एनल स्फिंक्टर भी होता है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी होता है, ठीक है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, क्लिनिकल करेंगे, इंस्पेक्शन से हम इंस्पेक्शन करते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं इंस्पेक्शन पे, तो क्या विजिबल टीयर इन द एनल कैनाल, ठीक है, टीयर मिलेगा आप लोगों को कहाँ पे, पोस्टीरियर लाइन पे। और इसके अलावा इफ क्रोनिक कैनल फिशर होगा, सेंटिनल स्कैन टैग, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज दी हुई होती है, पूरा पूरा केस फिर इन पे देते हैं, सेंटिनल स्कैन टैग है तो अक्यूट है या क्रोनिक है, तो आप लोगों ने क्या बताना है, क्रोनिक कैनल फिशर है, ठीक है, ये क्रोनिक कैनल फिशर का हॉल मार्क है। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, कंजर्वेटिव पेशेंट को रखेंगे, हाई फाइबर डाइट, फल और सब्जियां ज्यादा देंगे पेशेंट को, स्टूल सॉफ्टनर देंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमने लैक्टुलोज वगैरह देंगे, ठीक है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करना है। सिर्फ बात करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये अल्सर सही साफ नहीं रहेगा, क्लीन नहीं रहेगा, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। टॉपिकल नाइट्रोग्लिसरीन जीटीएन क्रीम 0.2% देते हैं, और उसके लिए डेल्टाजम, ठीक है, डेल्टाजम भी क्रीम देते हैं, ठीक है, ये वेजोडिलेटर के तौर पे काम करती है। और इसके अलावा सर्जरी करनी होती है, एग्जाम में समटाइम पूछते हैं कि एनल फिशर में सर्जरी कौन सी करते हैं, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेटमी करते हैं, ठीक है, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेटमी, ये भी याद रखना नेम इसका। नेक्स्ट देखें एनल एब्सेस, जो एनल एब्सेस होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइट कौन सी, पेरी एनल, मोस्ट कॉमन साइट पेरी एनल एब्सेस की अगर पूछें पेरी एनल, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। इसके अलावा स्क्यूरेक्टल रीजन है, ठीक है, मोस्ट कॉमन पेरी एनल रीजन, और इसके अलावा स्क्यूरेक्टल रीजन। काज क्या है इसका, इन्फेक्शन ऑफ पेरी एनल ग्लैंड, बुलाक्ड एनल ग्लैंड, ठीक है, पेरी इन्फेक्शन ऑफ पेरी एनल ग्लैंड के होंगे तो पेरी एनल ग्लैंड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। मोस्ट कॉमन इसका काज जो अगर पूछें तो पेरी एनल एब्सेस का वो इक्वलाई है। इसके अलावा फ्लक्चुएंट टेंडर अरिथमेटस मैस नियर एनस विद सीवियर पेन, ठीक है, ये इसके फीचर हैं, ठीक है, एनस के नीचे के आसपास क्या होगा, सीवियर टेंडर अरिथमेटस मैस होगा। क्लिनिकल फीचर में आप लोगों ने क्या करना है, कांस्टेंट एनल पेन होगा, फीवर स्वेलिंग विद रेडनेस होगी। और डायग्नोज कैसे करोगे, आप लोगों ने इसको पल्पेट करना होता है, पैल्पेबल फ्लक्चुएंट मैस होता है, ठीक है, और ये क्योंकि टेंडर होगा, ठीक है, फ्लक्चुएंट होगा। और इसके अलावा आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना होता है, ठीक है, और इसमें आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड या एमआरआई करनी होती है, डीप एब्सेस होता है, ठीक है, डीप एब्सेस के लिए हमने क्या करना होता है, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड, ठीक है। ट्रीटमेंट देखें, कोई भी एब्सेस हो उसकी जो मेन ट्रीटमेंट होते हैं इंसिजन एंड ड्रेनेज होते हैं, ठीक है, इंसिजन देना है और उसको ड्रेन करना होता है, ठीक है, ये मेन स्टे होता है किसी भी एब्सेस का। और उस बाद में हमने क्या देनी, एंटीबायोटिक्स। नीचे देखिए एनल फिस्टुला, एनल फिस्टुला में क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट पेरी एनल स्किन कनेक्टेड टू एनल कैनाल, ठीक है, विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग, ठीक है, जो
एनल फिस्टुला होता है, इसकी दो ओपनिंग होती हैं, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू एपिथेलियम इज एनल फिस्टुला, ठीक है। और इसमें इंटरनल भी ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल भी ओपनिंग होती है। और कॉमन साइड पूछते हैं एग्जाम में कौन सी है, 6 o'clock है, ठीक है। और जो हेमरोइड है उनकी मोस्ट कॉमन साइड कौन सी थी, 3, 7 और 11 o'clock, ठीक है। ये भी एग्जाम में आता है। और इसके अलावा देखिए नीचे इसके काज एनल फिस्टुला के, क्रोनिक अनट्रीटेड रिकरेंट एनल एब्सेस। अगर एनल एब्सेस को हम ट्रीट नहीं करते तो उसके बाद एनल फिस्टुला बन जाता है, ठीक है। ट्रामा या क्रोन्स डिजीज भी हो सकती है। क्रोन डिजीज में क्या होता है, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन होती है, इसमें भी फिस्टुला के काफी चांसेस होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट देखें हॉलमार्क, persistent discharge of pus or stool from an external opening। जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसमें से या पल्स या स्टूल आ रहे होते हैं। और क्लिनिकल फीचर में कैसे आएगा, पेशेंट रिकरेंट पेरिएनल एब्सिस की हिस्ट्री होगी और उसमें प्यूरेटिस पेन होगा, ठीक है। अगर बुलाग होगा फिस्टुला तो उसमें क्या होगा, पेन होगा, प्यूरेटिस होगी और डिस्चार्ज आता होगा, ठीक है। ये इसका हॉल मार्क है। और इन्वेस्टिगेशन पे आप लोगों ने क्या करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग विद ड्रेनेज, ठीक है। एक्सटर्नल ओपनिंग को ड्रेनेज देखनी होती है। और इसमें अप्लाई करते हैं गुड सेल्स रूल। गुड सेल्स रूल में हम देखते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग से, तो इंटरनल ओपनिंग को देखते हैं कि किस तरफ ओपनिंग है इसकी। जो अंटीरियर हाफ ऑफ द एनल हाफ ऑफ द फिस्टुला है वो स्ट्रेट होता है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द जो फिस्टुला होता है वो कार्व्ड होता है, ठीक है। इसमें इस तरह अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग से प्रोब पास करते हैं और इंटरनल ओपनिंग को देखते हैं ये कितनी पास हो रही है। और इसके नीचे एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। एनल फिस्टुला क्या है मोस्ट कॉमन, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चेस्ट जो है एमआरआई। अगर ये ऑप्शन में नहीं अल्टरनेट आप लोगों ने फिस्टुलोग्राम लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें फिस्टुलोटोमी फॉर सिंपल फिस्टुलास। अगर सिंपल फिस्टुला तो फिस्टुलोटोमी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कॉम्प्लिकेटेड केस हैं पर फिर हमने स्टोन प्लेसमेंट, स्टोन थ्रेड होती है जिसकी वजह से हम ये जो फिस्टुला ट्रैक बना होता है इसको हम स्टोन थ्रेड लगा देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड केस में समटाइम ये भी पूछते हैं या तो फिस्टुलोटोमी और या तो फिर स्टोन थ्रेड वगैरह लगाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें वेरिकोसील। वेरिकोसील भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसका काज देखें, डायलेशन ऑफ पेम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस, ठीक है। जो टेस्टिकुलर वेन्स होती हैं, ठीक है, उनका प्लेक्सस बना होता है, अगर उनकी डायलेशन हो जाए किसी वजह से तो वो क्या होता है, वेरिकोसील। ऑफन ड्यू टू इनकम्पिटेंट वाल्व्स, इनकम्पिटेंट जो वाल्व्स होते हैं प्लेक्सस में तो इस वजह से ये डायलेट हो जाते हैं। मोर कॉमन इन ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट जो टेस्टिस उसकी के जो वेनस प्लेक्सस है उसका डायलेशन हो जाना मोस्ट कॉमन है, ठीक है। और इसके अलावा कैन बी एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड रेनल सेल कार्सिनोमा। जो लेफ्ट साइडेड रेनल सेल कार्सिनोमा है ये लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील करवाता है, ठीक है। लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील अगर हो पेशेंट में लेफ्ट साइडेड रेनल सेल कार्सिनोमा हो सकता है, क्योंकि जो लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन होती है लेफ्ट रेनल वेन में, फिर ये ड्रेन होती है इन्फीरियर वेना केवा में। लेकिन जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है ये डायरेक्टली ड्रेन होती है इन्फीरियर वेना केवा में, ठीक है। और इसका हाल मार्क देखें, बैग ऑफ वर्म्स। जब आप लोग पल्पेट करोगे टेस्टिस को तो बैग ऑफ वर्म फील ऑन पल्पेशन वर्सन्स विद स्टैंडिंग, ठीक है। जब पेशेंट स्टैंड करेगा ये वर्स हो जाएगी। इंप्रूव्स व्हेन स्पाइन, जब पेशेंट सीधा लेटेगा तो ये इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। बैग ऑफ वर्म्स ये इसका हॉल मार्क है, एमसीक्यूज अगर देंगे तो ये जरूर देंगे पॉइंट। नीचे देखें इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, कंफर्म वेनस डायलेशन, ठीक है। ये इनिशियल अल्ट्रासाउंड ही करेंगे, ठीक है। वेरिकोसील में ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें ट्रीटमेंट, सर्जिकल लिगेशन और एम्बोलाइजेशन फॉर सिम्प्टोमेटिक, ठीक है। सर्जिकल लिगेशन एम्बोलाइजेशन करते हैं, ठीक है, वेरिकोसील में ये याद रखना है। और इसके अलावा वेरिकोसील में कॉम्प्लिकेशन आता है इनफेरिटिलिटी, ठीक है। इनफेरिटिलिटी कॉम्प्लिकेशन होता है वेरिकोसील का, ठीक है। अगर इसको आप लोग ट्रीट नहीं करते पेशेंट इनफेरिटाइल हो जाता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर टोर्शन, सबसे पहले इसका काज देखें क्या हो सकता है, ट्विस्टिंग ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। जो स्पर्मेटिक कॉर्ड आपस में ट्विस्ट हो जाती है तो पेशेंट को क्या होता है, एस्कीमिया हो जाता है, ठीक है। और स्वेयर पेन होता है। जो पेरेंट्स आती है बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं, ठीक है। अगर सुपरमेटिक कॉर्ड क्या ट्विस्टिंग हो जाए और स्कीमिया हो जाए तो जो आप
उसमें डिफॉर्मिटी होती है, उसको बोलते हैं बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यू आ सकती है। और इसमें हाल में देखें सडन सीवियर सक्रोटल पेन होता है पेशेंट को ऐसे बैठे बैठे सीवियर पेन होता है। ठीक है, वो मोस्ट लोग जो मोस्टली जीन्स वगैरह अंडरवेयर पहनते हैं उन लोगों का तो टॉर्शन टेस्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। और इसमें देखें और हाई रेटिंग टेस्टिस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नेगेटिव प्रेन साइन, ये एग्जाम एमसीक्यूज आती है कि जो प्रेन साइन होता है किस में पॉजिटिव होता है किस में नेगेटिव होता है। जो प्रेन साइन होता है इसका होता क्या है, इसमें ऑन लिफ्टिंग अप द टेस्टिस पेन वेल नॉट रिलीव्ड। ठीक है, अगर टेस्टिस को आपने लिफ्ट किया पेन रिलीव नहीं हुआ, ये प्रेन साइन जो है नेगेटिव है। ठीक है, अगर टेस्टिस को आप लोगों ने ऊपर उठाया जो पेन था वो रिलीव हो गया, वो प्रेन साइन पॉजिटिव होता है, वो होता है एपिडेडमोरकाइटिस में। ठीक है, अगर प्रेन साइन नेगेटिव है ये टोर्शन ऑफ टेस्टिस है। ठीक है, ये याद रखना है, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू आती है इनके ऊपर। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, और जो ब्लड फ्लो होता है वो क्या होता है टेस्टिस की तरफ क्या होता है डिक्रीज होता है। ठीक है, ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे ही पिक होता है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट इमरजेंट सर्जिकल डिटोर्शन और आर्किडोपेक्सी करनी है। ठीक है, सर्जिकल डिटोर्शन और आर्किडोपेक्सी करनी है। ठीक है, ये इसका सर्जिकली ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट देखें एपिडेडमोरकाइटिस। एपिडेडमोरकाइटिस में क्या होता है, सबसे पहले देखें इसमें एपिडेडमस और टेस्टिस की जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसके डिफरेंट काज हो सकते हैं। सबसे पहले काज देखें इन्फेक्शन हो सकता है कोई बैक्टीरियल अडल्ट्स में, और वायरल अगर हो तो वो मम्प्स होता है, मोस्ट कॉमनली वो बच्चों के अंदर होता है। ठीक है, मम्प्स में आप लोगों ने देखा होगा मम्प्स का जो साइड इफेक्ट होता है ओफ्राइटिस या ओर्काइटिस होता है। ठीक है, बाद में इनफेर्टिलिटी मम्प्स में भी हो सकती है बच्चों में। और इसके अलावा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकता है। सम टाइम इन्फेक्शन होते हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी फैला सकते हैं। उनके अंदर क्या हो सकता है क्लाइमेडिया, गनोरिया। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया है। और इसके अलावा यूरिनरी पैथोजेंस इकोलाई भी है। ठीक है, इकोलाई भी ये काज करवा सकता है। इसके अलावा हाल मार्क देखें ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ स्क्रोटल पेन एंड स्वेलिंग हो सकती है। जो स्क्रोटम के ऊपर स्वेलिंग होगी वो पेनफुल होगी। टेंडरनेस ऑफ एपिडेडम्स एंड टेस्टिस, फीवर और पॉजिटिव प्रेन साइन। ठीक है, मैं अभी बता रहा था जो प्रेन साइन पॉजिटिव होता है वो एपिडेडमोरकाइटिस में होता है, प्रेन साइन नेगेटिव टेस्टिकुलर ऑफ टोर्शन में होता है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट एग्जाम में आते हैं। और इसमें क्या होता है प्रेन साइन पॉजिटिव पेन रिलीफ ऑन एलिवेशन द टेस्टिस, जब टेस्टिस को एलिवेट करते हैं पेन जो होता है रिलीव हो जाता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट आप लोगों ने कैसे करनी है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है क्लामेडिया है या गोनोरिया, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या देना है सेफ्ट्रियाक्सोन या डॉक्सीसाइक्लिन देनी है। ठीक है, जो नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है अगर उनको ट्रीट करना है तो आप लोगों ने फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है, फ्लोरोक्विनोलोन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, ठीक है, ये ड्रग्स देनी है। इसके अलावा देखिए हाइड्रोसील, हाइड्रोसील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, जो टेस्टिस हैं उनके लिए एक ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है और ट्यूनिका वेजिनालिस होती है। ठीक है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है। ठीक है, ये तीन लेयर होती हैं। इसमें जो डिफेक्ट होते हैं वो देखें कैसे हो सकते हैं, कॉन्जिटल भी हो सकते हैं, एक्योर्ड भी हो सकते हैं। कॉन्जिटल हो तो वो एक पेटेंट प्रोसेसिव वेजिनालिस एक पाथवे होता है जो आप लोगों की पेरिटोनियम से स्क्रोटम में होती है। ये क्या करवाते हैं कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। ठीक है, ये कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील इसलिए बोल रहे होते हैं ये क्योंकि एक पाथवे से गुजर के आ रहा होता है फ्लूइड पेरिटोनियम से स्क्रोटम के अंदर, इसलिए इसको कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील भी कहेंगे। ठीक है, ये कॉन्जेनिटल बच्चा बात के बाद जब आता है तो टेस्टिक्युलर जो स्वेलिंग होती है पेनलेस और सॉफ्ट होती है। ठीक है, ये किस लिए हो रही थी पेटेंट प्रोसेसिव वेजिनालिस से। ठीक है, और इसके अलावा इनडायरेक्ट इंगुलर हर्निया भी इस वजह से होता है। एक्योर्ड देखें सेकेंडरी टू इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रामा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, ये इसके एक्योर्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही ट्रामा या इन्फेक्शन की वजह से एक्योर्ड हाइड्रोसील हो सकता है। हॉलमार्क में कैसे पता चलेगा पेशेंट के हाइड्रोसील है, पेन लेस फ्लक्चुएट सॉफ्ट स्क्रोटल स्वेलिंग दैट ट्रांसल्यूमिनेज ऑन एग्जामिनेशन। ठीक है, ट्रांसल्यूमिनेज का मतलब होता है जब आप लोग लाइट टार्च से टेस्टिस को एक साइड से देंगे दूसरी तरफ आप लोगों को क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ठीक है, इसको ट्रांसल्यूमिनेबल कहते हैं। और ये ट्रांसल्यूमिनेबल हाइड्रोसील में पॉजिटिव होता है, अगर कोई और मसला होगा तो वो नेगेटिव होगा, लाइट पास नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या करना, डायग्नोज क्लिनिकली ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है, यही जो अभी मैंने बताया टार्च से चेक करेंगे। इनिशियल क्या करेंगे स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करेंगे इनिशियल। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने कैसे जाना है,
ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों ने अगर कॉन्जेनिटल काज ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है, ऑफन रिजॉल्व बाय 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की एज में ये बच्चों में मोस्टली जो हाइड्रोसील है ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर रिजॉल्व नहीं होता फिर ये हमने सर्जरी की तरफ जाना है। तो अगर क्योर्ड बच्चों के बाद अडल्ट में हुआ है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रामा या ट्यूमर, तो उसको हमने अंडरलाइंग काज को ट्रीट करना होता है, ठीक है। जो सर्जिकल इंटरवेंशन होती है हाइड्रोसिलेक्टमी, ठीक है, हाइड्रोसिलेक्टमी, इसमें जो प्रोसीजर करते हैं जैब लोएस प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, जैब लोएस प्रोसीजर, ठीक है, जो आप लोगों ने हाइड्रोसिल को जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ उसको रिमूव करना होता है। नेक्स्ट देखें टेस्टिकुलर ट्यूमर, इसकी टाइप देखें। सबसे पहले जर्म सेल ट्यूमर्स भी हो सकते हैं 95% और नॉन जर्म सेल जो होते हैं वो 5% होते हैं। सबसे पहले जर्म सेल ट्यूमर्स बढ़ते हैं जो कि मोस्ट कॉमन होता है, एग्जाम में आता है। मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर ट्यूमर पूछे तो आप लोगों ने बताना है। मोस्ट कॉमन जो है सेमिनोमाज है और ये मोस्ट कॉमन है और रेडियो सेंसिटिव है, ठीक है। ये एग्जाम में समटाइम पूछते हैं कौन सा टेस्टिकुलर ट्यूमर है जो कि रेडियो सेंसिटिव है, तो आप लोगों ने बताना सेमिनोमाज, ठीक है। इसके अलावा नॉन सेमिनोमस क्या होते हैं? जो नॉन सेमिनोमस होता है उसके अंदर इम्यूनोलॉजिकल कार्सिनोमा हो सकता है, याक्सक ट्यूमर हो सकता है, या कोरियो कार्सिनोमा या ट्राटोमा हो सकते हैं। ये सारे नॉन सेमिनोमास हैं। और अगर हम बात करें नॉन जर्म सेल ट्यूमर की, नॉन जर्म सेल ट्यूमर जो कि 5% होते हैं, और ये इसमें के अंदर लेडिक सेल ट्यूमर, लेडिक सेल ट्यूमर क्या होते हैं? सिक्रीट्स एंड्रोजन एस्ट्रोजन, ठीक है, ये एंड्रोजन या एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। और इसके अलावा सेप्टोली सेल ट्यूमर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? नॉन जर्म सेल ट्यूमर है। अगर इसका काज देखें टेस्टिकुलर ट्यूमर के, क्रिप्टोरकैडिज्म, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, ठीक है, बच्चों में मोस्ट कॉमनली क्रिप्टोरकैडिज्म हो सकता है। ये बात के बाद जब आते हैं टेस्ट अनडिसेंडेंट नहीं होते, हम वीक 3 मंथ्स तक वेट करते हैं। अगर ये डिसेंड डाउन नहीं होते फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। और लेन फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है, ये 47 एक्सेस वाई क्रोमोसोम का डिफेक्ट होता है, ठीक है। नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं 46 होते हैं। और इसके अंदर हो सकता है फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है, टेस्टिकुलर में फैमिली हिस्ट्री भी रन करती है। नेक्स्ट देखिए हॉलमार्क, पेनलेस फिल्म टेस्टिकुलर मैस दैट डज नॉट ट्रांसल्यूमिनेट, ठीक है, वेट लॉस होगा, लिम्फेडेनोपैथी होगी, ठीक है, पेनलेस, क्योंकि हाइड्रोसिल भी पेनलेस था इसलिए इसमें हमने इसको रूल आउट करने के लिए ट्रांसल्यूमिनेबल टेस्ट किया है, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट होगा वो नेगेटिव होगा। पेशेंट में हिस्ट्री होगी कैंसर है, क्योंकि कैंसर में हमेशा हम लोगों को पता है वेट लॉस लिम्फेडेनोपैथी होती है, ठीक है। और इसमें गेनकोमेस्टिया हो सकता है। प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है, अर्ली एज में क्या होता है? लेडिक्स और जो ट्यूमर है वो क्या सिक्रीट कर देता है? एस्ट्रोजन और एंड्रोजेंस। तो अर्ली एज में 7 से 8 साल की एज में बलागत आ जाती है, ठीक है, बच्चे जवान हो जाते हैं। लेकिन ये निशानी किस चीज़ के? टेस्टिकुलर ट्यूमर के, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे? सेमिनोमास, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा हर एक के हाल मार्क पढ़ेंगे, ठीक है। सेमिनोमा में ये होता है एलडीएच लेवल एलिवेटेड हो जाती है, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है, ठीक है। और अगर एलिवेटेड अल्फा फेटोप्रोटीन हो तो क्या हो सकता है? ट्राटोमा, ठीक है, ट्राटोमा अल्फा फेटोप्रोटीन रेज्ड मिलती है। और अल्फा फेटोप्रोटीन इसके अलावा हेपेटोसेलुलर सेल कार्सिनोमा भी रेज मिलती है। और इसके अलावा ये न्यूरल का डिफेक्ट और प्रेगनेंसी में भी अल्फा फेटोप्रोटीन रेज मिलती है, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा बीटा एससीजी, बीटा एससीजी की लेवल अगर इंक्रीज मिले तो आप लोगों ने कोरियो कार्सिनोमा सोचना है, ठीक है। अगर कोई मेल पेशेंट हो उसके अंदर बीटा एससीजी रेज हो तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना जो मेल है वो प्रेग्नेंट है। मेल प्रेग्नेंट नहीं होता उसमें क्या होता है? कोरियो कार्सिनोमा ऑफ द टेस्टिस है, ठीक है, ये याद रखना है। और इसके अलावा इनिशियल आप लोगों ने क्या करना है? इनिशियल स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है। सॉलिड हिपोइकोइक मैस, ठीक है, ये साल हिपोइकोइक मैस होता है जब हम स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है, ये इनिशियल है। और अगर स्टेजिंग रूल आउट करनी है टेस्टिस की जो ट्यूमर है तो उसके लिए हम सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। नीचे ट्रीटमेंट देखें, रेडिकल ऑर्किडेक्टमी। रेडिकल ऑर्किडेक्टमी में क्या करना होता है आप लोगों ने? इसको एक जो टेस्ट उसको सही करना होता है और उसमें से जो नेक्रोज टिश्यूज होता है उनको रिमूव करना होता है अगर पॉसिबल हो, अगर ये मेटास्टेसिस नहीं हुआ, ठीक है। और सेमिनोमास अगर है, सेमिनोमा में हमें क्या देना है? रेडिएशन और कीमोथेरापी, ठीक है, सिस्प्लाटिन बेस्ड, ठीक है, रेडियोथेरापी भी देनी साथ कीमोथेरापी सिस्प्लाटिन, ठीक है, ये केमोथेरापेटिक ड्रग है। और इसके अलावा नॉन सेमिनोमास जो होते हैं कीमोथेरापी उनके अंदर बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये कीमो सेंसिटिव होते हैं। इसमें भी हमने कौन सा रिजिम चलाना है? सिस्प्लाटिन का। और इसमें रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डिसेक्शन करवानी है, ठीक है। अगर रेट्रोपेरिटोनियल की तरफ अगर ये स्प्रेड कर रहा है टेस्टिकुलर ट्यूमर तो तब आप लोगों ने क्या करना है? लिम्फ नोड डिसेक्शन करनी है, ठीक है, ये याद रखना है।
नेक्स्ट देखें थेरोग्लोसल सिस्ट। थेरोग्लोसल सिस्ट के बारे भी एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लोगों ने बताना क्या है। फेलियर ऑफ थेरोग्लोसल डक्ट ओब्लिटरेशन, ठीक है। अगर थेरोग्लोसल डक्ट ओब्लिटरेट नहीं होती, ठीक है, तो ये बाद में क्या बनता है, थेरोग्लोसल सिस्ट बनती है। ये बर्थ से पहले तो नॉर्मल होती है, बर्थ के बाद ये एबनॉर्मल होती है, ठीक है, थेरोग्लोसल सिस्ट होता है। साफ थेरोइडल स्वेलिंग होती है। और इसमें देखिए हॉलमार्क मिडली नेक मैस मूविंग विद स्वॉल्विंग एंड टंग प्रोट्रूजन। पेशेंट जब स्वेलो करता है कोई चीज़, पानी का घूंट भरता है, तो उसमें स्वेलोइंग पे ही मूव करता है, जो मैस बना हुआ है उसके लिए जब जबान बाहर निकलता है तब भी ये मूव करता है, ठीक है, ये इसका हॉलमार्क है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए करना होता है, ठीक है, जो जब भी कोई पेशेंट स्वेलिंग के लिए, जब थ्रेड स्वेलिंग, या तो हम अल्ट्रासाउंड इनिशियल करेंगे या थ्रेड फंक्शन टेस्ट, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो ऑपरेशन पूछते हैं एग्जाम में आता है सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर। सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर ये एग्जाम में पूछते हैं, ये थेरोग्लोसल सिस्ट का क्या है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और इसमें सिस्ट और डक्ट एंड सेंट्रल हियर को एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट ट्रंक प्रोसीजर, ठीक है। ये थेरोग्लोसल सिस्ट के लिए है। और नीचे ग्वेटर देखें, ग्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्टेप 1 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं और स्टेप 2 में भी मोस्टली पूछते हैं, ठीक है। और इसमें देखें सबसे पहले इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट मूव ऑन स्वॉल्विंग बट डू नॉट मूव ऑन प्रोट्रूजन ऑफ टंग, ठीक है। ये जो थेरोग्लोसल सिस्ट था ये दोनों पे मूव कर रहा था, ठीक है, स्वॉल्विंग पे भी और टंग प्रोट्रूजन पे भी। ये क्या कर रहा था, ओनली मूविंग ऑन स्वॉल्विंग, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखें इसकी टाइप, जो ग्वेटर होता है इस ये डिफ्यूज होता है, पूरा का पूरा ग्लैंड क्या हो सकता है, स्वेलोइंग हो सकता है, ठीक है। पूरा ग्लैंड का अगर इनलार्जमेंट हो तो उसको डिफ्यूज कहते हैं। नोड्यूलर, एक नोड्यूल एक ही लोब में हो सकता है, क्योंकि थर्ड ग्लैंड के 2 ही लोब हैं और इसमें से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ही लोब में हो सकता है नोड्यूल। और ये मल्टी नोड्यूलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे काज क्या हो सकते हैं, आयोडीन डिफिशिएंसी हो सकती है, और इसके लिए ऑटोइम्यून, ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो थायराइडिटिस, ठीक है। ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायराइडिज्म करवाती है, हाशिमोटो थायराइडिटिस हाइपोथायराइडिज्म करवाती है, ठीक है। ये हम इंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल से पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा थ्रेड नियोप्लाज्म, ठीक है, थ्रेड नियोप्लाज्म से भी ग्वेटर हो सकता है। और इसके अलावा हॉलमार्क देखें, विजिबल नेक स्वेलिंग विद कंप्रेशन सिंड्रोम हो सकते हैं, डिस्फेजिया डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। ये कंप्रेशन की वजह से हो सकता है, क्योंकि एसोफेगस या ट्रैकिया वगैरह कंप्रेशन हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन देखें, सबसे पहले इनिशियल जब भी कोई पेशेंट हो थायराइडल स्वेलिंग के साथ, तो आप लोगों ने इनिशियल थायराइड फंक्शन टेस्ट करना है, तो उसके अंदर आप लोगों ने TSH T3 T4 देखनी है, ठीक है। हैपो या हैपर की वजह से ये ग्वेटर हुआ है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन फॉर सॉफ्ट स्वेलिंग, अगर सॉफ्ट स्वेलिंग FNAC करेंगे। अगर हार्ड स्वेलिंग तो उसके लिए हमने क्या करना है, बियोप्सी लेनी होती है, ठीक है, बियोप्सी फॉर सॉलिड स्वेलिंग। और ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, लुबेक्टमी फॉर नोड्यूलर, अगर एक नोड्यूल है किसी एक लोब में तो लुबेक्टमी करनी है। और इसके अलावा अगर मल्टी नोड्यूलर ग्वेटर या डिफ्यूज है तो उसके लिए हमने क्या करना है, सब टोटल या टोटल थोरेक्टोमी। जो सब टोटल है इसमें 8 ग्राम को हम छोड़ देते हैं, बाकी सारा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। जो टोटल थोरेक्टोमी में इसको सारा ही रिमूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरेक्टोमी। थोरेक्टोमी कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये पूछते हैं, इफ लेगेट सुपीरियर थ्रोइडल आर्टरी, अगर हम सुपीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लेगेट करते हैं, देन डैमेज सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है, ये डैमेज करता है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व को, ठीक है। जब सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी, पेशेंट में क्या सिम्टम आएंगे, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हाई पिच्ड साउंड, हाई पिच्ड साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा पेशेंट, ठीक है। अगर केस दे देंगे कि पेशेंट है उसकी सुपीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लेगेट किया, बाद में ऑपरेट के बाद पेशेंट इनेबल टू प्रोड्यूस हाई पिच साउंड, तो क्या हुआ, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इंफीरियर थ्रोइडल आर्टरी को लोकेट करते हैं, तो ये डैमेज करता है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व अगर डैमेज हुई है तो पेशेंट को क्या मिलेगा, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। ये कहेंगे इंफीरियर थ्रोइडल आर्टरी को हमने लोकेट किया थ्रोइडेक्टमी के दौरान, बाद में पेशेंट में क्या हुआ, होर्सनेस ऑफ वॉइस हुई, तो क्या कहोगे आप लोग कि क्या हुआ पेशेंट में, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व डैमेज हुआ, ठीक है। मोस्ट कॉमन यही नर्व डैमेज होती है थ्रोइडेक्टमी में। अगर पूछें थ्रोइडेक्टमी में मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी डैमेज होती है, तो आप लोगों ने रिकरेंट लैरेंजियल नर्व बतानी है, ठीक है। और नीचे देखें फेब्रोडिनोमा, फेब्रोडिनोमा मोस्ट कॉमन काज होता है, ठीक है, कि इसका ब्रेस्ट कैंसर का। और ये मोस्ट कॉमन बिनेन ट्यूमर है इन यंग वुमेन, ठीक है। यंग वीमेन के अंदर मोस्ट कॉमन क्या है,
ये फेब्रोएडिनोमा है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं फेब्रोएडिनोमा पे। अगर ब्रेस्ट में से कोई एमसीक्यूज उठाते हैं तो मोस्टली फेब्रोएडिनोमा पे ही उठाते हैं। तो इसकी जो एज है फीमेल के अंदर लेस देन 30 ईयर्स, ठीक है। ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये एग्जाम में अगर पूछे तो एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है। और इसके अलावा हॉल मार्क देखें इसका, मोबाइल वेल सिर्कमस्क्राइब्ड नॉन टेंडर पेनलेस ब्रेस्ट लंप। अगर ब्रेस्ट लंप है, मोबाइल है, पेनलेस है, तो वो फेब्रोएडिनोमा ही है, ठीक है, यंग एज में। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अगर ब्रेस्ट में कोई लंप है तो उसकी कैसे करेंगे, एज पे डिपेंड है, ठीक है। अगर एज लेस देन 35 ईयर है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, अल्ट्रासाउंड, ठीक है। आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है एज इफ लेस देन 35 ईयर, ठीक है। मेमोग्राफी इफ एज मोर देन 35 ईयर, ठीक है। एज मोर देन 35 है तो मेमोग्राफी, लेस देन 35 तो आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना होता है। ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, सर्जिकल एक्सीजन करनी होती है, ठीक है। जो लंप है उसकी एक्सीजन करनी होती है। नीचे देखिए फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट कैसे आता है, सीवियर ब्रेस्ट पेन के साथ है प्रीमेंस्ट्रुअली। तो इसमें हॉलमार्क पे देखें, साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन, मल्टीपल बायलैटरल सिस्ट, ऑफन वर्स प्रीमेंस्ट्रुअली। मेंस्ट्रुएशन से पहले बायलैटरल ब्रेस्ट सिस्ट बने होते हैं, ठीक है। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आप लोगों ने कैसे करनी है, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया। अगर सिस्टिक स्वेलिंग तो उसके लिए हम एफएनएसी करते हैं, अगर सॉलिड है तो उसके लिए बियोप्सी। यहाँ पे सिस्ट बन रहे हैं फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, एफएनएसी, ठीक, फेयर नीडल एक्सप्रेशन, ठीक है, क्लियर फ्लूइड कंफर्म द सिस्ट। तो नीचे देखें ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर, एंसर्स वगैरह देने हैं, ठीक है, और ब्रा सपोर्ट देना है पेशेंट को, ठीक है। और इसके अलावा अगर सीवियर है तो आप लोगों ने सर्जिकल एक्सीजन करनी है। नेक्स्ट देखिए पेजेट डिजीज ऑफ द निपल। पेजेट डिजीज ऑफ द निपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम लेक्टिफेरस डक्ट, ठीक है, ये लेक्टिफेरस डक्ट से ये ओरिजिनेट करता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। जो इसका हाल मार्क है, अरिथमेटस, ठीक है, रेड स्वेलिंग होती है, स्केली निपल विद इचिंग, बर्निंग, नेक्रोटिक चीजी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इसमें नेक्रोटिक चीजी डिस्चार्ज होता है। इसमें जो जो निपल होते हैं वो क्रैक्ड होते हैं, ठीक है। और इसके में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करना है, फोल थिकनेस निपल बियोप्सी, ठीक है, हम फोल थिकनेस निपल की बियोप्सी लेते हैं। और इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, मास्टेक्टमी, ठीक है, या रेडियो कीमोथेरेपी। मास्टेक्टमी या रेडियो कीमोथेरेपी। मास्टेक्टमी में पूछते हैं, जब हम मास्टेक्टमी करते हैं कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, इसमें लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज होते हैं जो कि सप्लाई कर रही है सीरेटस एंटीरियर मसल को, ठीक है, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आती है। नीचे देखें डक्ट एक्टेजिया, इसका काज क्या है, डायलेटेड डक्ट्स विद इन्फ्लेमेशन एंड फिब्रोसिस, कॉमन एंड पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में क्या होता है, जो डक्ट्स होते हैं वो डायलेट हो जाती हैं। और इसका हाल मार्क देखें क्या है, ग्रीनिश निपल डिस्चार्ज होते हैं, पेरी एरियोलर टेंडरनेस और रिट्रैक्शन विद नॉर्मल निपल एंड एरियोला, ठीक है। ये इसमें ग्रीन डिस्चार्ज होती है, आप लोग यहाँ से पहचान सकते हैं। और जो निपल एरियोला होंगे ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। ये डक्ट एक्टेजिया। अगर पेजेट डिजीज है उसमें निपल एरियोला एबनॉर्मल थे, रिट्रैक्टेड थे, उसमें क्या था, नेक्रोटिक चीजी डिस्चार्ज था। ये आप लोगों का डिफरेंस है। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राफी। अल्ट्रासाउंड लेस देन 35 और मेमोग्राफी मोर देन 35। और इसके लिए ट्रीटमेंट में आप लोगों ने क्या करना, वार्म कंप्रेसेस, आईवी एंटीबायोटिक्स देने इफ इन्फेक्शन है तो, नहीं तो डक्ट ऑक्सीजन फॉर परसिस्टेंट सिम्टम, ठीक है, परसिस्टेंट है, प्रोलॉन्ग पीरियड से है, तब आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन करना होता है। और इसके नीचे देखें ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कार्सिनोमा में हम क्या करते हैं, अकर्स ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर जेनेटिक म्यूटेशन आ जाए, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो ब्रेस्ट के होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, BRCA1, जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 पे डिफेक्ट होता है, म्यूटेशन होती है। और जो BRCA2 है वो क्रोमोसोम नंबर 13 पे डिफेक्ट है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम में पूछते हैं, ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछते हैं कौन से जेनेटिक म्यूटेशन होती है, तो वो BRCA1 और BRCA2, ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट अगर पूछें ब्रेस्ट कार्सिनोमा तो आप लोगों ने बताना है आउटर अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। आउटर अपर क्वाड्रेंट क्या है, मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी, ब्रेस्ट कार्सिनोमा की। और इसके अलावा प्योर डी ऑरेंज स्किन, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, प्योर डी ऑरेंज स्किन किस में आता है, ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आता है, ठीक है। ये किस लिए आता है, क्योंकि जब लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो,
लिम्फ एडिमा बनता है और स्किन की चेंज आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका जो कलर होता है प्योर डी ऑरेंज स्किन होती है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पॉइंट आता है। ये तीनों चारों पॉइंट एग्जाम में आते हैं ब्रेस्ट कार्सिनोमा के ऊपर। ठीक है, इसकी ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है।